ब्रह्मा जी भी मुक्त होना चाहते, बड़े मैनेजर। छोटे मैनेजरों को छोड़ दीजिए यार, क्योंकि टेंशन ही टेंशन है। गोप कुमार को जब जगन्नाथपुरी मंदिर संभालने का दायित्व मिला, वो राजा हो गए थे वहां के। सोच रहे थे जब करते हुए कि कुछ सेवा पूजा ठीक नहीं चल रही है, अगर मैं व्यवस्थापक हो जाऊं ना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गोपाल मंत्र था उनके पास, तो मैं इसी प्रकार योजना करूंगा ना। तो वहां के राजा को 2 पुत्र था, बड़ा वाला सन्यासी हो गया था, छोटा वाला था, लेकिन जब बड़ा जिंदा है तब छोटे को राज्य नहीं दिया जाएगा ना, और राजा मर गया। अभी राज्य किसको दे? जगन्नाथ जी की जाकर के प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी कुछ उपाय बताइए। तो सेनापति के रात को सपनों में जगन्नाथ जी आकर के बोले कि जिनके हाथ में चक्र का निशान है वही सम्राट होगा, जिनके पैर में चक्र का निशान है खोजो जाओ कौन है। खोजते हुए गोप कुमार मिल गया, जिनके हाथ में चक्र था, है ना। उनको बिठा दिया राजा के रूप में और लगे व्यवस्था करने की। जगन्नाथपुरी का व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये अहमदाबाद मंदिर का बात नहीं, व्यवस्था का, जहां लाखों लोग आते हैं, है ना, और करोड़ों लोग प्रसाद पाते हैं, उस मंदिर की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, है ना। बराबर ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस व्यवस्था को भरत महाराज ने छोड़ा, वो जब बैठे तो नाना प्रकार का जितना भी जो 12 फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल उन 3 गुना या 10 गुना व्यवस्था दे करके करने लगे। और कोई भी भगवत प्रसाद के अलावा जाना नहीं चाहिए, भगवत प्रसाद लेकर के ही जाए। सारी व्यवस्था एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति, उनको भी प्रसाद मिले, सारी व्यवस्था उन्होंने किया। लेकिन पहले जब आए थे जगन्नाथपुरी में दर्शन करके जो आनंद मिल रहा था, है ना, पराम निवृत्ति अभाव उनके चित्त में जो था वो नहीं रहा, क्योंकि व्यवस्थापक के पास सब लोग जाते हैं। गोप कुमार बोल रहे मेरे को पूछने के लिए सब लोग आ रहे थे, टेंशन लगने लगा यार, ये कहां फंस गया मैं। भगवान बोले यार तुमने मांगा है, जब माला करते तो मिला, लेकिन पहले जैसा आनंद अब नहीं आ रहा। हमारे लिए भी है, पहले जब हम लोग कॉलेज से, आप लोग, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई थी इतना बस ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, कल ही भगवत प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन ठंडे हो गए, हो गया ना ठंडा। और भी ठंडा हो जाओगे। माया पक्का बनाती है ना। भगवत धाम जाने के लिए सबसे पहले वो कुंभकार है ना, मटका डालते आग में और फिर बाहर निकाल करके पक्का हुआ कि नहीं, वैकुंठ जाने योग्य बनाना है ना। सारी कामना चित्त से निकालनी पड़ेगी ना, मतलब भगवत सेवा की कामना है ना, ठीक है। लेकिन गोप कुमार को वहां पर बहुत तकलीफ होने लगा, क्योंकि जैसे वो खड़े होते थे, पहले तो एकदम गरीब व्यक्ति के रूप में जगन्नाथपुरी में गए थे, कोई पूछता भी नहीं था, कोई रईस लोग आकर के को प्रसाद का पत्तल दे देते थे ना। अभी तो वहां का राजा बन गए हैं। और पहले तो जब राजा लोग आते थे, उनकी झुपड़ी बुपड़ी तोड़ करके वहां घोड़ा घोड़ा बांधते थे, फिर वापस साफ करके वापस झुपड़ी बनाते थे,
लेकिन अभी वहां के राजा हो गए। इसलिए जहां खड़े रहते थे चारों ओर लोग आकर के खड़े हो जाते थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय। और महाराज का मन ही लगना बंद हो गया, वो जय में मन चला गया। अब गोप कुमार परेशान, बोले नहीं है, मैं राज्य के कारण मैं परेशान हूं। राज्य ने राज्य को बांट दिया, राजा के छोटे पुत्र को कुछ दिया, कुछ सेनापति को दिया, सब बांट दिया। बोला मेरे पास कोई आएगा नहीं और मुझे कुछ पूछना जरूरी नहीं है, आप लोग चलाइए। लेकिन त्यागने के बाद और यश बढ़ गया। बोले इतना राज्य और त्यागा, है ना? तो और सब आकृष्ट होकर के अगल बगल में घूमने लगे। गोप कुमार परेशान होकर के जगन्नाथपुरी छोड़ के भाग गए रात्रि में। जय जगन्नाथ। मैनेजमेंट है, जरा थोड़ा पुस्तक पाठ करो, समझ में आएगा बात, क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है ना। भक्त किसी सिचुएशन से गुजरता है, उंगली पकड़ करके सिखाता है, यहां से बाहर निकलो, ऐसा करो। ये ग्रंथ है भागवतामृतम, कहीं अटके ना, भक्त को कहीं अटकना नहीं चाहिए। ये सोच रहे हैं कि उत्कंठा। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है मैनेजमेंट के विषय में ना। मैं तो कल सोच रहा था कि कल ये प्रश्न आया नहीं, लेकिन आज निकल गया। देखिए, एक मैनेजर को चाहिए कि मेरे नीचे जितने लोग हैं उनका मैं सेवक हूं, कभी तकलीफ नहीं होगा, कभी नहीं। अपने को पोस्ट में आकर के जो व्यक्ति के चित्त में एक अहम भाव बढ़ जाता है, वहां प्रॉब्लम होता है। वहां क्या होता है, वो अहंकार के कारण अपना दोष, ईर्ष्या वगैरह, वो हम दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं। इसलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है। अगर हम ये अप्लाई न करें, उनके सुधार के लिए केवल उनको डांटे या उनको आप कुछ बोल सकते हैं, उनके सुधार के लिए। आपके चित्त में द्वेष क्रोध उनके प्रति है, अगर मिश्रित वाक्य जाएगा तो रिएक्ट करेगा, अन्यथा रिएक्ट नहीं करता है। जैसे जस्ट लाइक मेरे महाराज, है ना, उनके शिष्य उनको कुछ न कुछ बोल देते थे, बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ रहा करो, है ना, हमको गाली दिया करो, कोई बात नहीं, मैं गाली खा लूंगा। वो अपने जीवन पर्यंत मैनेजमेंट की है, और उसका मैनेजमेंट उनके लिए सिद्धि का कारण बना, उनके गुरु महाराज की कृपा से हुआ कि नहीं प्रभु जी। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, जानते हैं ना आप। सबसे पहले सहिष्णु बनना होगा। जो मैनेजर है उनको गाली के अलावा कुछ मिलने वाला ऐसा नहीं, रेड कारपेट और सैल्यूट नहीं, नहीं रेड कारपेट सैल्यूट। चूंकि ऐसे जीवों को आप भक्ति सिखा रहे हैं जो भक्ति पसंद ही नहीं करते, वो गाली नहीं देंगे और क्या करेंगे आपको। खाने के लिए तैयार है तब बैठिए सीट के ऊपर, बोले ठीक है दो, कितना दिन, लेकिन भजन करो, ठीक है परफेक्ट हो गया। नंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंद।